किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है कि जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना कर्मों की बात है। किसी भी नए काम की शुरुआत करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन उस काम को पूरा कर पाना उतना ही मुश्किल। जब हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो उसमें हमें सफलता ही मिले, इस बात की गारंटी कभी भी 100% नहीं होती है। लेकिन वो काम हो ही नहीं सकता, ऐसा भी नहीं है। जब हम किसी नई चीज की शुरुआत करते हैं तो हम खुद से ज्यादा अपनी किस्मत पर भरोसा करके चलते हैं। हम ये सोचते और मानते हैं कि किस्मत ने साथ दिया तो सब कुछ ठीक होगा और हमें सफलता भी मिलेगी। अक्सर किस्मत पर भरोसा रखकर काम करने वाले लोग अपने काम में असफल हो जाते हैं। किसी भी चीज में सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी है खुद पर भरोसा होना। ऐसा भरोसा जो बार बार असफल होने के बाद भी आपको ये एहसास दिलाता रहे कि ये हो सकता है और मैं इसे करके ही रहूंगा। खुद पर इतना भरोसा करना कोई आसान काम नहीं है। खुद पर भरोसा की ये कहानी आपको सिखाएगी कि किस तरह भरोसा हमें सफलता दिला सकता है। भरोसा या फिर विश्वास जब तक खुद पर नहीं होता तब तक कोई भी काम आसान नहीं होता। सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती। खुद पर अगर विश्वास ना हो तो तब भी हम सफल नहीं हो सकते। एक लड़के के घर पर सालों बाद घर की सफाई चल रही थी। घर की सफाई में एक पुराना फटा हुआ सा पर्स निकलता है। लड़का जब उस पर्स को देखता है तो उसे उसके पापा की याद आने लगती है। खैर, पापा तो अब इस दुनिया में नहीं है, चलो एक बार उनका पर्स खोलकर देखता हूं, थोड़ा दिल को सुकून मिलेगा। यही सोचकर वह लड़का अपने पिता के पर्स को खोलता है तो उसे सबसे पहले अपने बचपन की फोटो दिखती है। उसकी अगले वाले खांचे में एक बड़ी सी पर्ची होती है। लड़का उस पर्ची को निकालकर पढ़ता है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं। आखिर ऐसा क्या था उस पर्ची में? उस पर्ची के साथ 3-4 पर्चियां और थीं। वो पहली पर्ची को पढ़ता है जिसमें जिन जिन रिश्तेदारों के कर्ज थे और जितना उधार चुकाना था ब्याज के साथ, वो सब उस पर्ची में लिखा था। दूसरी पर्ची में उस लड़के का कॉलेज एप्लीकेशन था जिसमें उसके पिता ने उसकी फाइनल ईयर की फीस भरने के लिए 7 दिनों की मोहलत मांगी थी, क्योंकि उसी दौरान उनके घर से 65,000 रुपए और कुछ गहने चोरी हो गए थे। तीसरे पर्ची में उसके पिता की पुरानी स्कूटी का पेपर था जिसे वो दिल से बहुत ज्यादा चाहते थे, मगर सिर्फ उसके कॉलेज फीस के चलते उन्होंने अपनी स्कूटी बेच दी और बाकी के कुछ पैसे किसी आदमी से उधार 12 रुपये ब्याज पर लेने पड़े। चौथी पर्ची में पुरानी कोठरी के कागजात थे जो बिक चुकी थी। जब उस लड़के के मां का ऑपरेशन होना था लेकिन उनके पास ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं थे, ये देखकर उस लड़के के आंखों से एक के बाद एक आंसू गिरने लगे। तब उस लड़के की पत्नी आती है और उन पर्चियों को देखकर समझ जाती है कि शायद उसे अपने पिता की याद आ रही होगी। इस पर उस लड़के की पत्नी कहती है, आज बड़े दिनों बाद अचानक ऐसा क्या याद आ गया कि इतने आंसू निकल गए? तभी वो लड़का भारी दिल के साथ कहता है कि कभी मुझे दिखा ही नहीं कि मेरे पिता किस दर्द से गुजर रहे थे। कॉलेज के फाइनल ईयर में जो हमारे घर चोरी हुई थी वो किसी चोर ने नहीं बल्कि मैंने ही किया था, सिर्फ बाइक खरीदने के लिए। और यहां कर्ज पर कर्ज बढ़ता रहा और मेरे पिता अंदर ही अंदर घुटते रहे। मैं हमेशा उन्हीं को कोसता रहा कि उन्होंने मेरी एक भी इच्छा पूरी नहीं किया। न मेरे दूसरे दोस्तों की तरह नए कपड़े लाके दिए, न कोई खिलौना दिया, जबकि मुझे शहर के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे उनके पास। मां के इलाज के समय पैसे थे मेरे पास, जबकि मैं उन्हें नशे में उड़ता रहा, दोस्तों पर खर्च करता रहा। और जब पापा पैसों के लिए मेरे पास फोन करते तो मैं उन्हीं पर भड़क जाता। तब अंत में जाकर उन्होंने अपनी पुश्तैनी कोठी बेच दी। इतना बोलते बोलते वो लड़का फूट फूट कर रोने लगा। तभी उस लड़के का बेटा पापा पापा बोलते हुए उसके पास आया और कहने लगा कि पापा आप क्यों रो रहे हैं? वो एक 8 साल का बच्चा था, उसे क्या ही समझ होगी इन सब की। उसकी नजर उन पर्चों पर पड़ती है, वो 5वां पर्चा जिसे वो लड़का शायद से पढ़ना भूल गया था। उसका बेटा उस पर्चे को देखता है और पढ़ना स्टार्ट कर देता है। उस पर्चे में लिखा था कि अरे जानकी तुम चिंता क्यों कर रही हो, वो हमारा बेटा है ना, वो सारे कर्ज चुका देगा। ये दुनिया कहीं काम नहीं आती, आखिर में अपनी औलाद ही अपना सहारा बनती है। आज तुम उसके लिए कमा लेने दो, कल वो हमें तकलीफ होने नहीं देगा। तुम देखना हमारा बेटा थोड़ा जिद्दी तो है लेकिन रिश्तों की पूरी कद्र है उसे।
मैं चाहता हूं वो अच्छे से अच्छे माहौल में पढ़े लिखे और आगे बढ़े। जब तक मैं जिंदा हूं उस पर चिंता की एक भी आंच नहीं आने दे सकता। फिक्र मत करो, तुम्हारे भाई ने जो पैसे दिए हैं वो जल्द ही लौटा दूंगा, लेकिन अभी इसके हॉस्टल की फीस भर देता हूं। पिछला महीना खाली जाने की वजह से तुम्हारे भाई से पैसे लेने पड़े। अच्छा, तुम ये चिट्ठी को संभाल कर रखना। अब तो मैं तुम्हारे भाई के पैसे लौटाने के बाद ही ये चिट्ठी तुमसे वापस लूंगा। अपना और हमारे बेटे का ख्याल रखना। वह लड़का ये सब सुनकर फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, यार सच में पापा को कितनी उम्मीदें थी मुझसे, लेकिन मैंने क्या किया। दोस्तों, शायद आप ये सोच रहे होंगे कि कैसे उस लड्डी एचके को आज अपने गलती का एहसास हो गया। मैं बताता हूं, क्योंकि वो लड़का अब एक बाप बन चुका है। वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है, ऐसा लगता है जैसे कल की बात हो। एक नन्हा मुन्ना लड़का अपनी पापा के गोद में अपने जिंदगी का सबसे पहला लम्हा जी रहा हो। कितनी ख्वाहिशें, कितनी तमन्नाएं होती होंगी उस बाप के आंखों में जब वो छोटे से बच्चे को अपने गोद में लिए होते हैं। उस नन्ही सी जान से उस बाप ने ना जाने कितनी उम्मीदें लगाए हुए होते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी अपने माता पिता का दिल नहीं दुखाना चाहिए, उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए, गलत संगति से दूर रहना चाहिए, अपने माता पिता को अपनी हर मुसीबत के बारे में बताना चाहिए, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। कई बार हम बिना प्रयास किए ही हार मान लेते हैं, तो कई बार जब प्रयास करने पर कुछ भी सफलता नहीं मिलती तो गुस्सा होकर काम को छोड़ देते हैं। ऐसे में इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हमें अपने जीवन में सफल होना है तो बार बार असफल होने पर भी हमें प्रयास करते रहना चाहिए। मेहनत का मूल्य क्या है? जब हम खुद को कड़ी मेहनत के हवाले कर देते हैं तो हम जीवन के महत्वपूर्ण सबक सीखते हैं, जैसे दृढ़ संकल्प, सावधानी, जिम्मेदारी, समस्या समाधान और आत्मनियंत्रण सभी दिमाग में आते हैं। मोटिवेशन कब तक काम करता है? हमारी आवश्यकता या जरूरत के कारण ही मोटिवेशन उत्पन्न होता है। मोटिवेशन का हमेशा बने रहना हमारी आवश्यकता के प्रकार पर निर्भर करता है। अगर हम अंदर से मोटिवेटेड हैं तो यह मोटिवेशन हमेशा रहेगा, परंतु यदि हम सिर्फ बाहरी रूप से मोटिवेटेड है तो यह मोटिवेशन कुछ समय के बाद समाप्त हो जाएगा। मेहनत भी करिए तो इतनी खामोशी से करिए कि सफलता शोर मचा दें। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आपके अंदर में मेहनत है। किसी को हरा देना बहुत ही आसान है, अपने अंदर में जुनून होना चाहिए। एक बार एक प्रोफेसर अपने क्लास में स्टूडेंट को एक कहानी सुना रहे थे। तो कहानी इस प्रकार की थी कि एक समुद्र में एक बड़ा जहाज जा रहा था। बहुत सारे यात्री उस पर सवार थे। अचानक से एक एक्सीडेंट होता है और जहाज खराब हो जाता है। जहाज का कैप्टन बताता कि सारे यात्रियों को तुरंत खाली करना होगा क्योंकि ये डूबने वाला है। बोट में सवार होने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई थी। लोग तैयार होते हैं कि बस हमें मौका मिल जाए। लगभग सारे यात्री एकदम सही सलामत किनारे तक पहुंच ही जाते हैं। रेस्क्यू टीम भी आती है, लेकिन एक अंत समय आता है जब जहाज एकदम से डूबने वाला होता है और सिर्फ एक ही लाइफ बोट बची होती है। लेकिन जहाज पर केवल 2 व्यक्ति थे। एक कपल था, एक युगल जोड़ा था। पति जो था वो पत्नी को धक्का देता है और जहाज पर ही रोकता है और वह खुद ही बोट पर कूद जाता है। किनारे की तरफ जब जा रहा होता है तभी वह जहाज भी एकदम डूबने वाला होता है, जिस पर पत्नी खड़ी होती है और वह चिल्लाती है, जोर से कहती है अपने पति से कुछ। तो प्रोफेसर ने अपनी कहानी बीच में रोककर बच्चों से पूछा, क्या लगता है क्या कहा होगा? तो सारे बच्चों ने कहा कि सर, कहा होगा कि मैं तुमसे नफरत करती हूं। मैं तुमको इतना प्यार किया और तुमने मुझे धोखा दिया। प्रोफेसर ने कहा, तुम बड़े सेल्फलेस हो, मतलब ही नहीं है। एक बच्चा चुप रहा। बड्ढा सेंसिटिव लग रहा था। तो प्रोफेसर ने उससे पूछा कि आप बताइए क्या कहा होगा। उस बच्चे ने कहा कि हो सकता है पत्नी ने अपने पति से कहा हो कि हमारी संतान का ख्याल रखना। प्रोफेसर चौंक गया। उसने कहा, तुम्हें कैसे पता? तुमने कहानी सुन रखी थी? उस लड़े डेचके ने कहा, नहीं सर, मैंने कहानी नहीं सुन रखी थी। मेरी बीमार मां जब अपने जीवन के अंतिम क्षणों में थी तो मेरे पिता से यही कहा था कि हमारे बच्चों का ख्याल रखना। प्रोफेसर दुखी होकर कहा कि आपका जवाब बिल्कुल सही है। यही कहा उस पत्नी ने अपने पति से कि हमारी संतान का ख्याल रखना। प्रोफेसर ने कहा,
कहानी अभी बाकी है। उन्होंने कहानी आगे बढ़ाई। उन्होंने कहा कि वह जो जहाज था उसमें जो महिला बची थी, वह जहाज कुछ ही क्षणों में डूब गया। उस महिला की मौत हो गई। जो पति था वह किनारे पर आ गया, घर पहुंचा। घर पर उनकी बेटी थी। उस छोटी बच्ची का पालन पोषण किया, उसे पढ़ाया लिखाया, उसका विवाह किया। समय का चक्र है, उस व्यक्ति की भी मौत हो गई। जो बेटी थी वह एक दिन अपने मायके में आई हुई थी और घर की साफ सफाई कर रही थी, तो उसे अलमीरा में एक चिट्ठी मिली जो उसके पिता की थी, और उस डायरी के अंतिम पेज में लिखा था कि मुझे क्षमा करना। मैं उस समय समंदर में तुम्हारे साथ समाना चाहता था, लेकिन चाहकर भी मैं यह नहीं कर सका। मुझे एक कठोर निर्णय लेना पड़ा, क्योंकि हमारी संतान को पालन पोषण करना आवश्यक था। इसलिए मैंने तुम्हें वहीं छोड़कर खुद की जान बचाना ठीक समझा। मुझे मालूम था कि तुम बीमारी से ग्रस्त हो। कुछ दिनों में वैसे भी तुम यह दुनिया छोड़कर जाने वाली थी, इसलिए मुझे इतना कठोर निर्णय लेना पड़ा। वरना मेरा यकीन मानो, मैं तुम्हारे साथ समंदर में उसी पल समा जाना चाहता था। तुम्हारे बिना मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। बच्ची जब यह पढ़ रही थी तो रोती चली जा रही थी। कहीं ना कहीं उसके मन में चलता था कि पिता ने मां को वहां अकेले क्यों छोड़ दिया, लेकिन उसे समझ में आया कि पिता ने ऐसा फैसला क्यों लिया था। इस जीवन में बहुत सारी बातें सही गलत से ऊपर हैं। बहुत सारी बातें बहुत जटिल होती हैं, जिन्हें समझ पाना बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए। और हम में से काफी लोग बस तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, बात बोल देते हैं, अपने आप में कुछ सोचते नहीं हैं, विचार नहीं करते हैं। आप ऐसा करते रहेंगे तो लोगों को खोते रहेंगे। प्रतिक्रिया देना बंद कीजिए, लोगों को जज करना बंद कीजिए, लोगों से प्यार करना, मोहब्बत करना शुरू कीजिए। एक बार सर्कस में एक आदमी दो बड़े से डंडों के सहारे बंधी एक रस्सी में चलने का खेल दिखा रहा था। वहां बैठे सभी लोग उसकी काफी तारीफ भी कर रहे थे। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ते गया, उस व्यक्ति ने रस्सी की ऊंचाई को भी बढ़ाते गया। अब उस व्यक्ति ने अपना आखिरी खेल दिखाया, और इस बार उसने अपने बच्चे को कंधे पर बैठाया और उसके साथ ही रस्सी पर चलने लगा। इस खेल को देखकर सभी लोग टेंशन में आ गए और सोचने लगे कि इस बार अगर इसका बैलेंस बिगड़ गया तो बच्चे का क्या होगा। वहां पर मौजूद सभी लोग बड़ी ही शांति के साथ उस खेल को देख रहे थे। वो आदमी धीरे धीरे रस्सी में आगे की ओर बढ़ रहा था। अपने बेटे की जिंदगी को दांव पर लगाकर उस कलाकार ने वो दूरी भी पूरी कर ली। जैसे ही उसका खेल खत्म हुआ तो सभी लोग उछल पड़े और तालियों की आवाज पूरे सर्कस में गूंजने लगी। लोग उस कलाकार के साथ फोटो खींचने लगे, उसके साथ सेल्फी लेने लगे। हर कोई उसके खेल की बहुत तारीफ करने लगा। थोड़ी देर में माहौल शांत हुआ तो वो कलाकार माइक के सामने आकर बोला, क्या आप लोगों को भरोसा है कि मैं यह रोल दोबारा भी कर सकता हूं? वहां मौजूद सभी लोग बहुत जोश के साथ चिल्लाए, हाँ हाँ, तुम ये फिर से कर सकते हो। उसने फिर से पूछा कि क्या सच में आपको मुझ पर पूरा भरोसा है? वो लोग फिर से चिल्लाते हुए बोले, हाँ, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। हम तो इस बात पर शर्त भी लगाने को तैयार हैं कि तुम ये खेल सफलतापूर्वक फिर से कर लोगे। उस व्यक्ति ने फिर से पूछा, पूरा भरोसा है ना? लोग फिर से चिल्लाते हुए बोले, हाँ हाँ, हमें पूरा भरोसा है। फिर वह कलाकार बोला, जब आप सबको मुझ पर इतना भरोसा है तो आप में से कोई मुझे अपना बच्चा दे दे। इस बार मैं उसे अपने कंधे पर बैठाकर ये खेल फिर से दिखाऊंगा। ये सुनते ही भीड़ शांत हो गई। लोगों में खामोशी फैल गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या कहा जाए। लोगों को शांत देख कलाकार ने कहा, क्या हुआ, आप लोगों के चेहरे में इतनी खामोशी क्यों है? अभी तो आप लोगों को मुझ पर पूरा भरोसा था कि मैं ये खेल फिर से दिखा सकता हूं। असल में आपको केवल भरोसा है कि मैं कर लूंगा, मगर आपको मुझ पर पूरा भरोसा नहीं है कि मैं कर ही लूंगा। ऐसा कहकर वो कलाकार अपने बच्चे को कंधे पर बैठाया और फिर से उस रस्सी पर चलने लगा, और एक बार फिर उसने वो खेल करके दिखा दिया। फिर वो माइक पर आकर बोला, मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है, इसीलिए मैं ये खेल अपने बच्चे के साथ कई बार कर सकता हूं। इसी कारण की वजह से हम लोग अपनी जिंदगी में असफल हो जाते हैं, क्योंकि हमें खुद पर भरोसा होता है कि हम कर लेंगे, लेकिन हमें खुद पर और इस बात का पूरा भरोसा नहीं होता कि हम कर ही लेंगे। जब तक हमें अपने आप पर 100% भरोसा नहीं होगा, तब तक हम किसी भी काम में जल्दी सफल नहीं हो सकते। खुद पर भरोसा करना बहुत जरूरी है।
जिस इंसान को खुद पर भरोसा नहीं होता है वो बिना लड़े ही आधी जंग हार जाता है। इसलिए किसी भी काम को करने से पहले उसकी पूरी जानकारी रखें, उसकी पूरी प्रैक्टिस करें। ऐसा करने से हमारा उस काम के प्रति भरोसा बढ़ता है। एक बार की बात है, एक राजा था जिसे शिकार करने का बहुत ही शौक था। एक दिन वह राजा अपने सरदार और कुछ सैनिकों के साथ शिकार करने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। वह शिकार की खोज में बहुत आगे निकल गए। ज्यादा दूर तक चलने से सभी को प्यास लगने लगी। सभी ने जंगल में पानी की खोज करने लगे। फिर एक सैनिक को रास्ते में एक कुआं दिखाई दिया। फिर उसने तुरंत यह बात राजा को बताई कि वहां पर एक कुआं है जहां से हम अपनी प्यास को शांत कर सकते हैं। राजा ने उस सैनिक को आदेश दिया कि वहां से उसके लिए पानी लाए। सैनिक राजा की बात को मानते हुए उस कुएं के पास गया। वहां पर सैनिक ने देखा कि एक नेत्रहीन वृद्ध व्यक्ति रास्ते से आने जाने वाले व्यक्तियों को पानी पिला रहा है। सैनिक उस नेत्रहीन वृद्ध व्यक्ति के पास जाकर बोला, ऐ पनिहारे, हमें एक लोटा पानी दे, हमें कहीं आगे जाना है। यह सुनकर सूरत व्यक्ति ने जवाब दिया, यहां से चला जा, मूर्ख में ऐसे लोगों को पानी नहीं पिलाता। यह सुनकर सैनिक तुरंत वहां से आकर यह बात राजा के सरदार को बताता है। फिर राजा के सरदार ने उस नेत्रहीन वृद्ध व्यक्ति के पास जाकर बोला, ऐ बूढ़े प्राणी, हमें प्यास लगी है, एक लोटा पानी दे। यह सुनकर उस नेत्रहीन वृद्ध व्यक्ति ने पानी पीने से मना कर देता है। राजा की प्यास बढ़ती ही जा रही थी। राजा ने अपने सरदार से पानी के बारे में पूछा तो सरदार ने जवाब दिया कि उस कुएं में एक नेत्रहीन व्यक्ति है जो पानी पीने से मना कर रहा है। यह सुनकर राजा ने अपने सरदार और सैनिक को साथ लेकर उस नेत्रहीन वृद्ध व्यक्ति के पास पहुंचे। राजा उसे वृद्ध व्यक्ति से कहता है, बाबा जी, हमें बहुत बहुत प्यास लगी है, गला सूखा जा रहा है, यदि आप थोड़ा पानी पिला दें तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। यह सुनकर उसे नेत्रहीन वृद्ध व्यक्ति ने राजा से कहा, आप बैठिए, मैं आपको अभी जल पिलाता हूं। फिर उसे वृद्ध व्यक्ति ने राजा को सम्मानपूर्वक बैठाया और पानी पिलाया। पानी पीने के बाद राजा ने उस वृद्ध व्यक्ति से पूछा कि आपको कैसे पता चला कि यह सैनिक वह सरदार है और राजा मैं हूं। तो उसे मृत व्यक्ति ने इसका जवाब बहुत ही अच्छे शब्दों में दिया। वृद्ध व्यक्ति ने कहा, इंसान की पहचान करने के लिए आंखों की जरूरत नहीं होती, उसकी वाणी ही उसकी असली पहचान होती है। यह सुनकर वहां पर मौजूद सैनिक और सरदार को शर्म महसूस हुई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में वाणी के से बढ़कर कुछ भी नहीं है। यदि हमारे पास अच्छी वाणी और बोलने का तरीका होगा तो हम अपने जीवन में वो सब हासिल कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। एक बार की बात है, एक राजा था जिसे शिकार करने का बहुत ही शौक था। एक दिन वह राजा अपने सरदार और कुछ सैनिकों के साथ शिकार करने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। वह शिकार की खोज में बहुत आगे निकल गए। ज्यादा दूर तक चलने से सभी को प्यास लगने लगी। सभी ने जंगल में पानी की खोज करने लगे। फिर एक सैनिक को रास्ते में एक कुआं दिखाई दिया। फिर उसने तुरंत यह बात राजा को बताई कि वहां पर एक कुआं है जहां से हम अपनी प्यास को शांत कर सकते हैं। राजा ने उस सैनिक को आदेश दिया कि वहां से उसके लिए पानी लाए। सैनिक राजा की बात को मानते हुए उस कुएं के पास गया। वहां पर सैनिक ने देखा कि एक नेत्रहीन वृद्ध व्यक्ति रास्ते से आने जाने वाले व्यक्तियों को पानी पिला रहा है। सैनिक उस नेत्रहीन वृद्ध व्यक्ति के पास जाकर बोला, ऐ पनिहारे, हमें एक लोटा पानी दे, हमें कहीं आगे जाना है। यह सुनकर सूरत व्यक्ति ने जवाब दिया, यहां से चला जा, मूर्ख में ऐसे लोगों को पानी नहीं पिलाता। यह सुनकर सैनिक तुरंत वहां से आकर यह बात राजा के सरदार को बताता है। फिर राजा के सरदार ने उस नेत्रहीन वृद्ध व्यक्ति के पास जाकर बोला, ऐ बूढ़े प्राणी, हमें प्यास लगी है, एक लोटा पानी दे। यह सुनकर उस नेत्रहीन वृद्ध व्यक्ति ने पानी पीने से मना कर देता है। राजा की प्यास बढ़ती ही जा रही थी। राजा ने अपने सरदार से पानी के बारे में पूछा तो सरदार ने जवाब दिया कि उस कुएं में एक नेत्रहीन व्यक्ति है जो पानी पीने से मना कर रहा है। यह सुनकर राजा ने अपने सरदार और सैनिक को साथ लेकर उस नेत्रहीन वृद्ध व्यक्ति के पास पहुंचे। राजा उसे वृद्ध व्यक्ति से कहता है, बाबा जी, हमें बहुत बहुत प्यास लगी है, गला सूखा जा रहा है,
यदि आप थोड़ा पानी पिला दें तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। यह सुनकर उसे नेत्रहीन वृद्ध व्यक्ति ने राजा से कहा, आप बैठिए, मैं आपको अभी जल पिलाता हूं। फिर उसे वृद्ध व्यक्ति ने राजा को सम्मानपूर्वक बैठाया और पानी पिलाया। पानी पीने के बाद राजा ने उस वृद्ध व्यक्ति से पूछा कि आपको कैसे पता चला कि यह सैनिक वह सरदार है और राजा मैं हूं। तो उसे मृत व्यक्ति ने इसका जवाब बहुत ही अच्छे शब्दों में दिया। वृद्ध व्यक्ति ने कहा, इंसान की पहचान करने के लिए आंखों की जरूरत नहीं होती, उसकी वाणी ही उसकी असली पहचान होती है। यह सुनकर वहां पर मौजूद सैनिक और सरदार को शर्म महसूस हुई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में वाणी के से बढ़कर कुछ भी नहीं है। यदि हमारे पास अच्छी वाणी और बोलने का तरीका होगा तो हम अपने जीवन में वो सब हासिल कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। किसी व्यक्ति की सफलता क्या है? सफलता व्यक्ति के लिए पैसे कमाना या मुकाबला करना नहीं होता है, बल्कि वह अपने काम में पूरी समर्पण और संजीवनी सीख जाता है और दूसरों का सहयोग और सद्गुणों के साथ जीता है। सफल व्यक्ति हमेशा सही दिशा में ही मेहनत करता है। क्या अमीर होना सफल होना है? अमीर होना और सफल होना एक दूसरे से काफी अलग है। हमें यह भी कह सकते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं। आमिर का मतलब है आप पैसे के मामले में बुद्धिमान हैं, और दूसरी ओर सफल का मतलब है कि आप अपने जीवन में कितनी सफलता अर्जित कर चुके हैं। सक्सेस होने के लिए सबसे जरूरी क्या है? सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे जरूरी चीज है कठोर परिश्रम, ईमानदारी और समय का सही मूल्यांकन। आपको भी नौकरी करें या व्यवसाय, ऊपर लिखी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको सफलता 100% मिलेगी। एक दिन घर में बूढ़े दादाजी को उदास बैठे देखकर बच्चों ने पूछा, क्या हुआ दादाजी, आज आप इतना उदास क्यों हो? क्या सोच रहे हो? दादाजी बोले, कुछ नहीं, बस यूं ही अपने जिंदगी के बारे में सोच रहा था। बच्चों ने दादाजी से जिद करते हुए कहा कि हमें भी अपनी जिंदगी के बारे में कुछ बताइए। दादाजी कुछ समय तक सोचे और फिर बाद में बोले, बच्चों, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मेरे ऊपर कोई भी जिम्मेदारी नहीं थी, मेरे सपनों की कोई सीमा नहीं थी। मैं दुनिया को बदलने के बारे में सोचा करता था। जब मैं थोड़ा और समझदार हुआ तो मैं सोचने लगा कि यह दुनिया बदलना इतना आसान काम नहीं है जितना मैं सोचता हूं। इसलिए मैं अपना लक्ष्य और छोटा करते हुए अपना देश बदलने की सोचने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया, मैं अधेड़ होने को आया तो एहसास हुआ कि देश बदलना भी इतना आसान नहीं है। चलो बस, मैं अपने परिवार और करीबी लोगों को बदलता हूं, पर अफसोस मैं वो भी नहीं कर पाया और अब मैं इस दुनिया का कुछ दिन का मेहमान और हूं। तो मुझे एहसास होता है कि अगर मैं खुद को बदलने के बारे में सोचा होता तो शायद मुझे देखकर मेरा परिवार भी बदल जाता, और क्या पता उनसे प्रेरणा लेकर ये देश भी कुछ बदल जाता, और तब शायद मैं इस दुनिया को बदल पाता। ये बातें कहते कहते दादाजी की आंखों में आंसू आ गए और दादाजी धीमे स्वर में बोले, बच्चों, तुम मेरी जैसी गलती मत करना। कोई और को बदलने से पहले अपने आप को बदलना, बाकी सब तो अपने आप बदल जाएगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिली कि हम सब में दुनिया बदलने की क्षमता है, पर इसकी शुरुआत हमें अपने आप से करनी होगी। कुछ और बदलने से पहले हमें खुद को बदलना होगा, हमें खुद से लड़ना होगा, अपने स्किल को मजबूत करना होगा, अपने लक्ष्य को फौलाद करना होगा, और तभी हम वो हर एक बदलाव ला पाएंगे जो हम चाहते हैं। बहुत समय पहले किसी नगर में एक राजा राज करता था। राजा बद्धा ही सरल स्वभाव का व्यक्ति था। राजा को विद्या ग्रहण करने का बहुत शौक था, इसलिए राजा पढ़ना चाहता था। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, मंत्री, जाओ अपने राज्य में जो भी विद्वान गुरु हो उसे राजमहल में लेके आओ, मुझे विद्या ग्रहण करनी है। मंत्री ने कहा, ठीक है महाराज, हम कल सुबह गुरु की खोज में अपने पूरे राज्य में भ्रमण करेंगे और जो भी विद्वान गुरु मिलेगा उसे हम राज्य भवन में ले आएंगे। अगली सुबह मंत्री ने गुरु की खोज में निकाल पड़ा। मंत्री ने पूरा राज्य में ढूंढा, लेकिन उसे कहीं पर कोई गुरु नहीं दिखा। कुछ देर में ही शाम होने वाली थी, इसलिए मंत्री ने सोचा कि चलो अब लौट चलते हैं। मंत्री महल की ओर चल दिया। लौटते वक्त उसे एक जंगल में एक गुरु दिखाई पड़े जो एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाए हुए बैठे थे। मंत्री जी घोड़े से नीचे उतरकर गुरु जी के पास गए।
मंत्री ने गुरुजी को प्रणाम किया और कहने लगा, गुरुवर, आपसे एक विनती है कि राजा विद्या ग्रहण करना चाहते हैं। कृपा करके आप राजभवन चले और हमारे राजा को विद्या की दान दें। गुरु मंत्री की बातों को सुनकर प्रसन्न हो गए। गुरु ने कहा, चलो मंत्री, राजभवन चलते हैं। मंत्री और गुरु राजभवन पहुंच गए। राजा ने बड़े ही आदरपूर्वक गुरु का स्वागत किया। गुरु ने अगले ही दिन से राजा को विद्या सीखना शुरू कर दिया। विद्या ग्रहण करते हुए राजा को बहुत समय हो गया, परंतु राजा को विद्या समझ में नहीं आ रही थी। गुरु भी राजा को पढ़ाने के पीछे बहुत मेहनत कर रहे थे, फिर भी राजा को समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन राजा ने सोचा कि गुरु द्वारा दी हुई शिक्षा को मैं क्यों नहीं समझ पा रहा हूं। यही जानने के लिए राजा ने यह प्रश्न अपनी रानी से किया। रानी ने जवाब दिया कि मुझे क्या मालूम, यह प्रश्न आप अपने गुरुजी से पूछिए। राजा ने अगले दिन बड़े ही धीमी स्वर में गुरु से कहा, गुरुवर, आप यदि बुरा ना मानो तो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। गुरु ने कहा, हां राजन, बोलो, क्या कहना चाहते हो। राजा ने कहा, हमें विद्या ग्रहण करते हुए काफी समय हो गया, लेकिन आपके द्वारा दी हुई विद्या हमारे समझ में नहीं आ रही। गुरुजी ने राजा से कहा, महाराज, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन आप अपने बड़े होने के अहंकार में समझ नहीं पा रहे हैं, इसी वजह से आप दुखी और परेशान हैं। राजा ने कहा, गुरुवर, मैं कुछ समझा नहीं, अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहे। गुरु ने फिर से कहा, माना कि आप बहुत बड़े राजा हैं, आप हर प्रकार से मुझसे पद में और प्रतिष्ठा में बड़े हैं, फिर भी यहां पर हमारा और तुम्हारा रिश्ता गुरु और शिष्य का है। आप खुद बड़े सिंहासन पर और गुरु को छोटे आसन पर बैठाते हो, और तुम ही बताओ राजन, तुम्हें विद्या कैसे समझ में आएगी। राजा गुरु की बात को पूरी तरह समझ गया। राजा ने फिर गुरु को ऊंचे सिंहासन पर बैठाया और खुद छोटे से आसन पर बैठ गया। अब गुरु ने जो भी विद्या राजा को बताई या सिखाई, वह पूरी तरह समझ में आ गई, क्योंकि राजा को स्वयं के राजा होने का अभिमान था। वही अभियान उसे ज्ञान ग्रहण करने में बाधक था, क्योंकि गुरु को हमेशा ऊंचा आसन देकर ज्ञान ग्रहण करने वाले को नीचे आसन पर बैठकर ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने गुरु का हमेशा अपने से ऊंचा दर्जा देना चाहिए, तभी गुरु द्वारा दी हुई विद्या हमें समझ में आती है। सबसे शक्तिशाली प्रेरक क्या है? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें प्रेरित कर सकती हैं, लेकिन सभी में से सबसे शक्तिशाली है डर। डर एक ऐसी प्रवृत्ति है जो हमें जीवित रखता है, क्योंकि अगर हम किसी बुरे अनुभव से बच जाते हैं तो हम यह कभी नहीं भूलते कि भविष्य में इससे कैसे बचा जाए। क्यों? डर सबसे मजबूत प्रेरक क्यों है? डर हमारी सबसे असुविधाजनक भावनाओं में से एक है। यही कारण है कि बेहतर या बदतर के लिए यह हमारे सबसे शक्तिशाली प्रेरकों में से एक है। ज्ञान ग्रहण करते वक्त एक शिष्य को कैसे बैठना चाहिए? ज्ञान ग्रहण करते वक्त शिष्य को अपने गुरु को अपने से ऊंचा दर्जा देना चाहिए, भले ही वह गुरु अपने से छोटा क्यों ना हो, क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज है जो अपने से छोटा बड़ा नहीं देखती है। सफलता की कोई जादुई चाबी नहीं होती जो आपके सामने किसी चांदी की थाल पर रखकर परोस दी जाएगी। सफलता का कुछ भी शॉर्टकट नहीं होता। सफलता के लिए हमें समय देना पड़ता है और पसीना बहाना पड़ता है। हमारी हर तरह की कोशिशों का जोड़ ही हमारी सफलता है। हर दिन की कोशिशों के साथ ही हम खुद को बदलते हुए देख पाते हैं। उद्यमी रॉबर्ट कोलियर कहते हैं, सफलता उन छोटे छोटे प्रयासों का जोड़ है जो हम हर रोज करते आ रहे हैं। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो सफल होना तो चाहते हैं, लेकिन सफल होने के लिए मेहनत, हार्डवर्क नहीं करना चाहते। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो कुछ लोग सफल होना तो चाहते हैं, लेकिन सोचते हैं कि बिना कुछ किए ही सब कुछ बैठे बैठे ही हो जाए, बस छुटकी बजाई और हो गए सफल। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो किसी ना किसी शॉर्टकट के इंतजार में बैठे हुए हैं। बस सोचते रहने से या हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने से अगर हम सफल हो जाते तो शायद इस दुनिया का हर दूसरा व्यक्ति सफल होता। सफल होने के लिए हमारा मेहनती होना बहुत ही जरूरी है, और मेहनत करने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन और काम की जिम्मेदारी उठाने की फितरत का होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन की कमी है तो सफल होने के चांस भी बहुत कम है। अगर आप किसी कारण बस सफल हो भी गए तो बिना डिसिप्लिन के आप अपनी सफलता को लंबे समय तक कायम नहीं रख पाएंगे।
ये बात हमेशा याद रखें कि मेहनत करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता और ना ही हम अपनी किस्मत के सहारे सफल होते हैं। यदि इस दुनिया में सचमुच किस्मत नाम की कोई चीज है तो वो भी उन्हीं लोगों के पास है जो सच में मेहनत करना जानते हैं। यदि आपको बड़ी सफलता हासिल करनी है तो बस सोचकर खाली बैठने से कुछ नहीं होने वाला। सफल होने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। सफलता हासिल करने के लिए कोई जादू की छड़ी नहीं बनी होती है कि बस छड़ी घुमाई और सफल हो गए। अभी के समय में सफलता मेहनत और लगन से काम करने वालों को ही मिलती है, ना कि उन लोगों को जो सिर्फ दर्शक बने खड़े होते हैं और दूसरों की सफलता को ही देखते हैं और यह सोच रखते हैं कि हमें भी सफल होना है और वह भी बिना कुछ किए। मेहनत किए बिना सफलता पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सफल लोग अपने काम के दौरान कई बार फेल हुए, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। वो तब तक अपने काम पर लगे रहे जब तक उन्होंने सफलता हासिल नहीं कर ली। फोर्ड ने एक बात कही थी, आप जितनी कड़ी मेहनत करेंगे आपका भाग्य आप पर उतना ही मेहरबान होते जाएगा। बस आपको अपनी मेहनत के स्तर को बढ़ाते जाना है। सफलता पाने के लिए दिन रात एक मेहनत करते रहिए। जब तक आप मैदान पर डटे हैं और पूरे जोश के साथ निडर होकर खड़े हैं, तब तक आपको दुनिया की कोई भी ताकत आपकी मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। एक्सेलेंस कभी भी किस्मत से हासिल नहीं होती, यह बस आपकी मेहनत, जीत की तैयारी, अच्छी आदतों को लगातार अपनाने और आपके प्रैक्टिस का ही नतीजा होता है। आप हार्ड वर्क और रोज की प्रैक्टिस से हर काम को बेहतर कर सकते हैं। बस मेहनत और लगन के साथ अपने काम को करते जाना ही यह दर्शाता ही आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। हम आज जहां पर भी हैं और जिन सुविधाओं को ले रहे हैं वो भी किसी ना किसी की मेहनत का ही परिणाम है। अगर हम खाना खा रहे हैं तो वह भी किसी किसान की मेहनत का परिणाम है। कोई गाना सुन रहे हैं तो वो किसी म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर की मेहनत का परिणाम है। हमें हमेशा अपने काम के प्रति गर्व महसूस करना चाहिए और जब भी हमें किसी दूसरे को मोटिवेट करने का मौका मिले तो दूसरों द्वारा की गई कड़ी मेहनत और उनके अच्छे कामों की सराहना करनी चाहिए। अपने काम को बेहतरीन तरीके से पूरी लगन और मेहनत के साथ कीजिए। भले ही छोटे छोटे कदम उठाए, छोटी चीजों से अपनी शुरुआत करें। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें सिर्फ बड़े स्टेप्स की ही जरूरत नहीं होती। छोटे छोटे स्टेप्स भी आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। बस चलते रहिए, मेहनत करते रहिए और अपनी मंजिल तक पहुंचकर ही दम लीजिए। और याद रखिए कि मेहनत से हर चीज पॉसिबल है। बहुत समय पहले एक लोमदिधी एक जंगल में रहा करती थी। उसके आगे के दोनों पैर नहीं थे। एक व्यक्ति उसी लोमदिधी के पास रहा करता था। उसे यह देखकर बद्धा आश्चर्य फील होता था कि कैसे यह लोमदिधी अपने खाने का प्रबंध करती है। एक दिन उसने देखा कि लोमदिधी जहां रहती है वहां पर शेर अपना शिकार कर रहा था और शिकार का कुछ हिस्सा छोड़ कर चला जाता है। शेर द्वारा छोड़े गए शिकार को लोमदिही ने बद्दे ही स्वाद से खा लिया। अगले दिन फिर शेर अपना शिकार लेकर उसी स्थान पर पहुंच जाता है। इसी प्रकार लोमदिही को बिना कुछ किए ही प्रतिदिन भोजन प्राप्त होने लगता है। पड़ोसी ने इस पर विचार किया कि कोई शक्ति है जो लोमदिही को बिना कोई मेहनत किए जब भोजन दे सकती है, तो मुझे क्यों नहीं। इसी प्रकार से मैं भी केवल आराम करूंगा और मुझे भी रोज खाना खाने को मिल जाया करेगा। उस व्यक्ति को इस पर बहुत ज्यादा विश्वास था। इसी प्रकार समय बीतता गया, लेकिन उस व्यक्ति को भोजन की प्राप्ति नहीं हुई। धीरे धीरे करके वह व्यक्ति कमजोर होता गया और उसका मात्र ढांचा शेष रह गया। जब वह बेहोश होने वाला था तो उसे उसके अंदर से एक आवाज सुनाई दी, अरे मनुष्य, तुझे उस शेर का उदाहरण अपने जीवन में उतरना चाहिए था, न कि उस विकलांग लोमदिही का तुम्हारे हाथ पैर होने के बावजूद भी विकलांग बनना चाहते हो। रिश्ते मौके के नहीं, भरोसे के मोहताज होते हैं। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। इसलिए सत्य कहो, स्पष्ट कहो, कहो न सुंदर झूठ, चाहे कोई खुश रहे चाहे जाए कोई रूठ। रिश्ते होते हैं मोतियों की तरह, कोई अगर गिर भी जाए तो उन्हें झुककर उठा लेना चाहिए। रिश्ते भी इमारत की तरह ही होते हैं, हल्की फुल्की दरारें नजर आएं तो भी ढाइए नहीं, मरम्मत कीजिए। रिश्ते वही कामयाब होते हैं जो दोनों तरफ से निभाए जाते हैं। एक तरफ सेंक कर तो रोटी भी नहीं बनाई जा सकती।
रिश्ते चंदन की तरह रखने चाहिए, चाहे टुकड़े 1000 भी हो जाएं, पर सुगंध न जाए। रिश्ते तो सूरजमुखी के फूलों की तरह होते हैं, जिधर प्यार मिले उधर ही घूम जाते हैं। रिश्ते तोड़ने नहीं चाहिए, लेकिन जहां कद्र न हो वहां ज्यादा निभाने भी नहीं चाहिए। रिश्ते और पतंग जितनी ऊंचाई पर होते हैं, काटने वालों की संख्या उतनी अधिक होती है। रिश्ते और रास्ते तब खत्म होते हैं जब पांव नहीं, दिल थक जाते हैं। रिश्ते अगर दिल में हों तो तोड़ने से भी नहीं टूटते, और अगर दिमाग में हों तो जोड़ने से भी नहीं जुड़ते। रिश्ते अगर निभाने हों तो 50 ग्राम की जीभ को शरीर के वजन पर हावी न होने दें। रिश्ते नाते पास या फेल होने की परीक्षा नहीं है, और न ही जीतने या हारने की प्रतियोगिता है, बल्कि यह एक ऐसी भावना है जिसमें आप अपने लिए किसी और की परवाह करते हैं। रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी गूंगा और कभी बहरा भी होना बाने के लिए कभी अंधा कर्म पड़ता है। आजकल हमें प्रातः से सायं तक खाने से अवकाश ही नहीं मिलता। हमारे पूर्वज प्रातः संध्या हवन करने के पश्चात खाना खाते, दिन भर काम करते, सायंकाल फिर खाते और रात को सो जाते थे। अंग्रेज इस देश में आए तो उन्होंने 2 समय के खाने को 4 समय बना दिया। प्रातः नाश्ता, दोपहर को लंच, शाम को चाय, रात को डिनर। हमने इस 4 समय के खाने को शायद 16 समय का खाना बना दिया है। बाबूजी प्रातः सोकर उठते हैं, सोए सोए इन्हें थकावट हो गई है। इस थकावट को दूर करने के लिए चाय चाहिए, फिर इन्हें शौच के लिए जाना है, उसके लिए अलग चाहिए, तब इन्हें दफ्तर जाना है, उसके लिए नाश्ता चाहिए, दफ्तर पहुंचकर काम करना है, इसके लिए फिर चाय चाहिए, दोपहर के समय खाना चाहिए, शाम के समय चाय चाहिए, घर आए तो कुछ नाश्ता चाहिए, किसी को मिलने गए तो फिर उसके घर चाय नाश्ता करेंगे, रात को खाना चाहिए, सोने से पूर्व कॉफी चाहिए। हे मेरे भगवान, कोई हद है इस खाने की। रेल मार्ग पर चढ़िए, किसी समय भी स्टेशन पर पहुंचिए, बाहर से आवाज आएगी, ताजा पूरी, समोसा गाजियाबाद का। खाने का कोई समय ही नहीं रहा, प्रत्येक समय खाने का समय बन गया है। ये ना हो कि आप खाना बंद कर दें और व्रत रख लें, परंतु हर समय खाना और बहुत अधिक खाना मानवता तो है नहीं। भीतरी बात, गहरी बात, जीने के लिए खाएं, खाने के लिए नहीं जिएं। उपेक्षा एक सीमा तक आपका मूल्य लोगों की नजरों में बढ़ाएगी, परंतु यदि ये आदत बन गई तो आप दूसरों की उपेक्षा के शिकार बन जाएंगे। कमजोर लोग परिस्थितियों के दास बनकर दुखी होते हैं, बलवान लोग परिस्थितियों को दबाकर उनके राजा बनकर सुखी होते हैं। बलवान बने, अभ्यास और सफलता अपने ही दम पर जिंदगी जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो जनाजे ही उठा करते हैं। उत्तम भविष्य ऐसी वस्तु नहीं है जिसकी आपको प्रतीक्षा करनी पड़े। अपने भविष्य के निर्माता आप स्वयं हैं। मेहनत कीजिए, भविष्य बनाइए। अभ्यास व्यक्ति को कुशल नहीं बनाता, बल्कि सही अभ्यास व्यक्ति को कुशल बनाता है। सही चीजों का अभ्यास करें, गलत का नहीं। हो सकता है अच्छे कर्म का परिणाम हमारी इच्छानुसार सुखदायक न भी हो, परंतु फल तो अवश्य ही सुखदायक होगा। सफलता महत्वपूर्ण निर्णय शीघ्र लेने से नहीं मिलती, बल्कि महत्वपूर्ण निर्णय पर शीघ्र क्रिया आचरण करने से मिलती है। जब समय हमारी प्रतीक्षा नहीं करता तो हम सही समय की प्रतीक्षा क्यों करें? अच्छे कार्य करने के लिए कोई भी समय खराब नहीं है। पुरुषार्थियों के जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहती है। यदि कभी कुछ कमी आ भी जाए तो वे लोग फिर मेहनत करके कुछ अधिक ही पा लेते हैं। विजय केवल अंत में ही नहीं होती, वह तो प्रत्येक कदम पर होती है। पूरे मनोयोग से अपना पुरुषार्थ जारी रखें, विजय निश्चित है। हो सकता है कि मैं सबके लिए पूरा आदर्श न बन पाऊं। जिसने भी गहन खोज की है, उन्हें लगा कि आदमी तब तक आनंद को न पा सकेगा जब तक कोई भी जरूरत किसी और पर निर्भर है। जब तक दूसरा जरूरी है तब तक दुख रहेगा। जब तक मेरा सुख दूसरे पर निर्भर है तब तक मैं दुखी रहूंगा। जब तक मैं किसी भी कारण दूसरे पर निर्भर हूं तब तक मैं परतंत्र हूं, और परतंत्रता में आनंद नहीं हो सकता। अगर हम सारे दुखों का निचोड़ निकालें तो पाएंगे परतंत्रता, और सारे आनंद का सार फूल जो है वह है स्वतंत्रता। इस परम स्वतंत्रता को हमने मोक्ष कहा है, निर्वाण कहा है, कैवल्य कहा है, 3 कारणों से। इस परम स्वतंत्रता को मोक्ष कहा है क्योंकि वहां कोई बंधन नहीं। इस परम स्वतंत्रता को निर्वाण कहा है क्योंकि वहां मैं भी नहीं,
मेरा होना भी मिट जाता है, बस अस्तित्व रह जाता है। जब मैं कहता हूं मैं हूं, तो मुझे दो शब्द का प्रयोग करना पड़ता है, मैं और हूं। हमने निर्वाण कहा इसे, उस क्षण में मैं भी मिट जाता है, केवल हूं, होना मात्र रह जाता है। हमने इसे कैवल्य भी कहा, क्योंकि इस क्षण में अकेला मैं ही होता हूं। इसका अर्थ हुआ कि सभी कुछ मुझ में ही समा जाता है। आकाश मेरे भीतर होता है, चांद तारे मेरे भीतर चलते हैं। मैं ही फैलकर इस ब्रह्मांड से एक हो गया हूं, मैं ब्रह्म हो गया होता हूं। व्यक्ति की इच्छाएं एक जैसी ही होती हैं। हम सब प्यार, सम्मान, पैसा, बेहतर भविष्य जैसी चीजें ही अपने लिए चाहते हैं, लेकिन ये हासिल उन्हें ही हो पाती है जो खुद को इसके लिए प्रेरित कर पाते हैं। खुद से ऐसे उलझाने वाले सवाल कीजिए जिनसे आगे बढ़ने का रास्ता मिले। जानिए ऐसे ही कुछ सवालों के बारे में। मुश्किल क्यों उठाएं? मुश्किलें सबको आती हैं, लेकिन पता होना चाहिए कि इसका मकसद क्या है। इसका दूसरा पहलू यह है कि आप कोई इच्छा रखते हैं, लेकिन उसे पूरा करने के लिए मुश्किल उठाना नहीं चाहते। तो मान लीजिए कि आप वास्तव में वह हासिल करना ही नहीं चाहते। 5 साल बाद कहां रहेंगे? लक्ष्य हासिल करने के लिए हर दिन प्रयास करना होता है। यह सवाल पूछकर आप खुद को इसके लिए तैयार कर सकते हैं। जरूरी प्रयास नहीं करने से खुद ही संतुष्ट नहीं रह पाएंगे। अभी क्या करना सबसे जरूरी है? अपनी मौजूदा प्राथमिकताओं की अनदेखी नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक बड़े लक्ष्य का ही हिस्सा होता है। इससे आप कई गैर जरूरी कामों पर समय खर्च करने से बच सकेंगे। दूसरों से क्या छिपाने की कोशिश कर रहे हैं? इससे आप अपनी कमजोरियों को जान सकेंगे। इन्हें छिपाने का कोई फायदा नहीं। ये मुश्किल जरूर है, लेकिन इससे आगे का रास्ता आसान हो जाता है। आत्मविश्वास बढ़ता है। मेरे आसपास कैसे लोग हैं? आप जिनके साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं, वे आपके व्यक्तित्व का हिस्सा होते हैं। नेगेटिव सोच वाले लोगों के साथ रहकर बेहतर जीवन बारे में सोचना भी बेकार है। मेरा ईगो कहां रुकावट बन रहा है? ईगो से निकलने वाली इच्छाएं अक्सर आपकी असली इच्छाओं के विपरीत होती हैं। इनकी पहचान जरूरी है। ये कई बार मौजूदा जरूरत भी होती है, इसलिए इनकी पूरी तरह अनदेखी नहीं कर सकते। एक मूर्ख इतने सवाल पूछ सकता है कि अक्लमंद मिलकर भी जवाब नहीं दे सकते। निशाना लगाना ही पर्याप्त नहीं है, निशाना लगना भी चाहिए। खेल खत्म होने के बाद राजा हो या पैदल, सारे मोहरे एक ही डिब्बे में जाते हैं। मामूली खर्चे पता नहीं चलते, परंतु वही जेब खाली करते हैं। कहने और करने के बीच बड़ा अंतर होता है। तमाम जूते घिस चुके होते हैं। बदकिस्मती सो रही हो तो उसे जगाना नहीं चाहिए। मोमबत्ती के उजाले में चेहरा देखकर न शादी का निर्णय करो, न ही कपड़ा चुनो। ख्याल रहे, पुराना झगड़ा आसानी से ताजा हो जाता है। अगर किसी योजना को परिस्थिति अनुसार बदला नहीं जा सकता, तो फिर वह बुरी योजना है। लंबी उम्मीद के बाद दिया गया उपहार वास्तव में दिया नहीं, बेचा जाता है। मधुमक्खी जीवन भर शहद इकट्ठा करती है, परंतु वह सारा शहद भी उसका डंक मीठा नहीं कर पाता। जैसी बेटी चाहते हो वैसी ही पत्नी चुनो। हमेशा ध्यान रखो, मुसीबत तेज रफ्तार घोड़े पर सवार होकर आती है। एक तलवार दूसरी को म्यान में रखती है। जो ठेस पहुंचाता है वह रेत पर लिखता है, जल्दी भूल जाता है, परंतु जिसे ठेस लगती है वह पत्थर पर लिख कर रखता है। सोचो ज्यादा, बोलो कम, लिखो और भी कम। घर जल रहा है, कुछ कर नहीं सकते तो आग ही ताप लो। बुरी परिस्थिति में भी लाभ खोज लेने की दृष्टि रखो। 20 पैसे उधार देने से अच्छा है 1 पैसा दान देना। एक व्यापारी अपने ग्राहक को शहद बेच रहा था। अचानक व्यापारी के हाथ से फिसलकर शहद का बर्तन गिर गया। काफी शहद जमीन पर बिखर गया। जितना शहद उठाया जा सकता था उतना व्यापारी ने उठा लिया। फिर भी कुछ शहद जमीन पर रह ही गया। कुछ देर बाद बहुत सी मक्खियां जमीन पर गिरे शहद पर आकर बैठ गईं। मीठा मीठा शहद उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा था। वे जल्दी जल्दी शहद चाटने लगीं। इस फेर भूल गई कि इस गाढ़े शहद में वे ढंसती चली जा रही हैं। ज्यों ही उनका पेट भरा और उन्होंने उड़ने की कोशिश की, पर यह क्या, उनके पंख तो शहद आम से चिपक गए थे। वे उड़ती कैसे? उन्होंने उड़ने के लिए बहुत जोर लगाया, पर कुछ हो न सका। वे जितनी ज्यादा कोशिश करती, शहद से और चिपक जाती। होते होते बहुत सी मक्खियां शहद में लोटपोट हो गईं और दम तोड़ दिया।
लेकिन शहद के लालच अब भी दूसरी मक्खियां वहां आ रही थीं। मरी हुई मक्खियों का हश्र देखकर भी वे नहीं सुधरी। मीठे शहद की खुशबू के चलते उनकी सोचने समझने की क्षमता मानो खत्म सी हो गई। लालच हावी हो गया था। उन मक्खियों का यह लोभ देखकर व्यापारी बड़ा दुखी हो रहा था। उसे मक्खियों का यूं लालच के फेर में मरना ठीक नहीं लग रहा था। उनकी दुर्गति देखकर व्यापारी बोला, जो लोग स्वाद के लालच में पड़ जाते हैं वह इन मक्खियों के समान ही मूर्ख होते हैं। स्वाद तो थोड़ी देर रहता है, पर जिंदगी तो। व्यापारी के मुंह से निकला, उफ, अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं है। जब जिसका वक्त आता है वह चमकता है। ऊंचाई पर वो पहुंचते हैं जो प्रतिशोध के बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही जिंदगी है। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है। बस फर्क इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से। गलत आरोपों को लेकर चिंतित न रहे, बल्कि उसका सामना करें। याद रखिए, समय का ग्रहण तो चांद और सूर्य भी झेलते हैं। किसी को तुम दिल से चाहो और वो तुम्हारी कदर न करे तो ये उनकी बदनसीबी है, तुम्हारी नहीं। जन्म होने पर बंटने वाली मिठाई से शुरू हुआ जिंदगी का यह खेल श्राद्ध की खीर पर आकर खत्म हो जाता है। यही जीवन की मिठास है। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बंदा इन दोनों मौकों पर ये दोनों चीजें खा नहीं पाता। गरीबों में अच्छा वक्त आने की उम्मीद रहती है, लेकिन अमीरों को सदा बुरा वक्त आने का खौफ रहता है। भरोसा तो अपनी सांसों का भी नहीं है और हम इंसान पर करते हैं। सब्र का फल मीठा होता है। आपने इस मुहावरे को कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। तो चलिए आज हम इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है। इस कहानी में बताया गया है कि तारों को कैसे ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होता है और श्री नारद मुनि उनको कैसे इस मुहावरे का अर्थ समझाते हैं। यह अत्यधिक सुंदर और प्रेरणादायक कहानी है। आप इसे पूरा जरूर पढ़ें। जब सूरज अस्त हो रहा होता है तब हल्की हल्की संध्या सी उत्पन्न होती है और चारों ओर शांत वातावरण जैसा एक अंधेरा सा छा जाता है। सभी जीव जंतु, पशु पक्षी अपने निवास स्थान की ओर जाने लगते हैं और हल्की हल्की हवा चलने लगती है। हम जब आसमान की ओर देखते हैं तो सूर्य अस्त होता रहता है। तभी आसमान में तारे टिमटिमाने लगते हैं। कुछ तारे दूसरे तारों की अपेक्षा अधिक चमकीले होते हैं, परंतु कुछ तारे कम चमकीले होते हैं। अधिक चमकीले वाले तारों पर हमारी नजर जल्दी पहुंचती है और कम चमकीले वाले तारों पर हमारी नजर बहुत कम ही पड़ती है। इसलिए हम उन पर ध्यान नहीं देते और उनकी सुंदरता फीकी पड़ जाती है। लेकिन उन सब तारों के बीच एक ऐसा तारा भी होता है जो सबसे अधिक सुंदर और चमकदार होता है, जिसके आने से पूरा आसमान जगमगा सा जाता है। वह इतना सुंदर और चमकदार होता है कि उसके जगमगाते ही लोगों के चेहरे पर खुशी की लहर आ जाती है। उसे हम स्वाति नक्षत्र के नाम से जानते हैं। अत्यधिक सुंदर और चमकदार होने की वजह से बाकी के नक्षत्र स्वाति नक्षत्र से ईर्ष्या करते हैं और अपनी इस ईर्ष्या की कथा श्री नारद मुनि को बताते हैं। नारद मुनि उन सभी तारों को समझाते हुए कहते हैं कि देखो, जो भी सब्र करता है उसकी कीर्ति संसार में होती है और मुझे प्रतीत होता है कि आप लोगों में धैर्य नहीं है। इसीलिए आप लोग संध्या काल होते ही तुरंत जगमगाने लगते हैं। लेकिन स्वाति नक्षत्र अत्यधिक समय के बाद आसमान के निकट आता है, तभी उसकी प्रतिस्पर्धा इतनी अधिक होती है। तभी सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान आती है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें सब्र करना चाहिए, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। यदि तुम आसमान में देर से टिमटिमाओगे तो तुम्हारा अलग ही महत्व होगा और तुम्हें लोग अलग नाम से जानेंगे। नारद मुनि द्वारा कहीं की बातें सभी तारों के समझ में आ गई। सब्र का फल मीठा होता है, यह बात हम सब कोई जानते हैं और इसे हम सभी लोगों ने महसूस भी किया है। हम हमेशा अपने कार्य को पूरा करने के बाद उसके परिणाम के इंतजार में उतावले हो जाते हैं, या फिर अपने आने वाले कार्य को पूरा करने के लिए उतावले हो जाते हैं, जिससे हमारा आगे आने वाला कार्य बिगड़ जाता है। परंतु मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे सब्र करना चाहिए उस परिणाम का या उस आने वाले कार्य का
जिससे मैं उस कार्य को अच्छे से समाप्त करूं और उसका परिणाम भी अच्छा हो। हम जानते हैं, जल्दी में लगाया हुआ निशाना हमेशा अपने गोल से बाहर ही जाता है। हमें धैर्यपूर्वक उस निशाने को भेजना चाहिए, तभी हमें जीवन में सफलता मिलेगी। हमें किसी भी कार्य को धैर्यपूर्वक करना चाहिए, तभी सफलता के दरवाजे खुलते हैं। धैर्य ही एक ऐसा शस्त्र है जो विकट परिस्थितियों आने पर भी मनुष्य के मस्तिष्क का संतुलन बनाए रखता है और उसके आगे आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए नए मार्ग को दिखाता है। बड़े बड़े महात्माओं और महापुरुषों के द्वारा भी बताया गया है कि हमें भी किसी कार्य में सफलता प्राप्त करनी है तो उसे चिंता मुक्त होकर एकदम शांतिपूर्वक करना चाहिए और सब्र रखना चाहिए। सफलता जरूर मिलेगी।